इस समय मुंबई महानगर पालिका सहित पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव है। जहां भी जाओ वहां पर चुनाव का ही माहौल है। सबसे बड़ी दिलचस्प कहानी यह है कि मुंबई महानगर पालिका इस बार किसका होगा, यानी कि ठाकरे बंधु के हाथ से क्या मुंबई महानगर पालिका निकल जाएगी। इस पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है। उद्धव ठाकरे, जिनके हाथ में लगातार 30 साल के बीएमसी की सत्ता रही है, वो किसी भी हाल में मुंबई महानगर पालिका को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका लोकसभा में कुछ नहीं है, विधानसभा से पूरी तरह से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने इस बार राज ठाकरे से हाथ मिलाया है और उन्होंने एक बड़ा प्रयोग किया है कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आने से क्या मराठी वोट बैंक उनकी तरफ पलट जाएगा, क्या मराठी वोट उनको सपोर्ट करेगा। ये सबसे बड़ा दिलचस्प जो चुनाव का रिजल्ट है वो 16 जनवरी को पता चलेगा। इसके लिए उन्होंने लोक लुभावन एक तरह से लोगों के लिए योजनाएं भी लाई हैं और उन्होंने वचननामा भी दिया है कि घरगुती महिलाओं को, काम करने वाली महिलाओं को 1500 रुपये महीना, 100 यूनिट तक जो है बिजली फ्री। इसके साथ ही 10 रुपये में वो सब हर किसी को पेट भर खाना देने का भी वचननामा किया है। लेकिन इस सवाल ये उठता है कि आखिर में इसके पहले सरकार किसकी थी? मुंबई महानगर पालिका इनके हाथ में ही था, तब इन्होंने 10 रुपये खाना क्यों नहीं दिया? तब इन्होंने 100 यूनिट तक बिजली फ्री क्यों नहीं दी? तब उन्होंने महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात कह रहे हैं, वो क्यों नहीं की? हालांकि इसके पहले उन्होंने 500 स्क्वायर फीट टैक्स माफ करने का जो वादा किया था वो भी नहीं किया था। लेकिन अब जो है 700 स्क्वायर फीट तक टैक्स यानी प्रॉपर्टी टैक्स छूट करने की बात उद्धव ठाकरे ने की है। अब देखना यह है कि 16 जनवरी को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का जो रिजल्ट है किस तरह का आता है। सर्वे में देखा जाए तो मुंबई में बीजेपी का इसमें पलड़ा भारी है और उनका पूरी तरह से साथ दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यानी कि नेचुरल बीजेपी और शिवसेना जो अलायंस है वो पूरी तरह से मुंबई पर कब्जा करने के लिए तैयारी में है। और वहीं ठाकरे बंधु उसके पीछे पीछे लगे हुए हैं, बड़े बड़े लोक लुभावन वादे कर रहे हैं। अब जनता देखती है इसका जवाब कैसे देती है।